हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते अच्छे होंगे कि आज है 21 जुलाई की हम लोग करंट अफेयर के विषय में बात करते हैं। और बात करते हैं कि जैसे कि आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोगों को जो प्रॉफिट हो रहा है वो मिल रहा होगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल नए व्यूअर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी जो फिलहाल में एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा है, वो आपका 8 अगस्त से 8 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेंगे। ठीक, कितने 7 सितंबर तक चलेंगे। इस बीच से उससे पहले हम लोग आपकी आज है, यानी कि जैसे कि 21 जुलाई से हम लोग ये मान लीजिए 25 जुलाई तक वो सीरीज स्टार्ट कर देंगे। उसमें आपको 20 या 25 के एवं में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो आपको बड़ी ही सफिशिएंट क्लास रहेगी। तो चलिए आज हम लोग करंट अफेयर के विषय में बात करते हैं। करंट अफेयर तो नहीं, लेकिन ये है कि आज हम लोग बात करेंगे इसमें जैसे प्रमुख संप्रदाय कौन कौन हैं या क्या हैं, इनके विषय में वो जानकारी करेंगे। और बात करते हैं इसके विषय में कि प्रमुख आंदोलन कौन कौन है, प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है कि माधवाचार्य, जिसे द्वैत कहा जाता है, ये क्या है? तो माधवाचार्य 13वीं शताब्दी के द्वैतवाद के संस्थापक थे। उन्होंने बताया कि आत्मा यानी जीव और ईश्वर यानी परमात्मा, जो कि ब्रह्म, अलग अलग हैं। यानी कि जो जीव है और जो आत्मा और ईश्वर यानी ईश्वर, ये दोनों ही अलग हैं। ठीक है, ये अलग हैं और ये अलग हैं, यानी परमात्मा और जीव को अलग अलग बताया गया है। किसमें? ये द्वैतवाद में बताया गया है। इसके संस्थापक कौन है? माधवाचार्य हैं। ये आप लोग बड़ा है इम्पोर्टेंट रख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये देखने को ज़रूर मिलेगा। और किसी एग्ज़ाम में ये आया भी है, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप लोग एक बार देख जरूर लिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो आपका इसमें नंबर चल रहा है वो नंबर बंद हो चुका है, वो आपको नहीं मिलेगा। और इसमें आपको मिलेगा 8081575404। ये हमारा न्यू व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे और कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे सॉल्यूशन भी देंगे। चलिए बात करते हैं कि अस्वीकृति, अद्वैत और विशिष्टि द्वैत, बहुलवाद, ये 5 प्रकार के अंतर भेद हैं। बात करें कि विष्णु की भक्ति मोक्ष का मार्ग माना गया है। किसमें? द्वैतवाद में, जो कि संस्थापक कौन है? माधवाचार्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या रहा है। तो सामाजिक सुधार और समानता को प्रोत्साहित किया गया था। क्षेत्रीय भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया गया था। भजन जैसे भक्ति संगीत को लोकप्रिय बनाया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया था। किसमें? भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया था। पुरोहित सत्ता और कर्म कांडों का खंडन किया गया था। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदू और मुस्लिम, मुस्लिम, इन दोनों को एकता के रूप में बांधने का काम किस आंदोलन ने किया है, तो वो भक्ति आंदोलन रहेगा। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन? भक्ति आंदोलन रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट कि दक्षिण भारत में भक्ति की बात करें अगर, तो क्या है? तो दक्षिण भारत में भक्ति का उदय 7वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर दिया गया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण रूढ़िवादिता का विरोध किया गया था। किसमें? दक्षिण भारत की भक्ति में। बात करें कि जाति लिंग के बीच समानता को बढ़ावा दिया गया था। हम आम लोगों तक पहुंचने के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। ये उस समय के दक्षिण भारतीय लोग या दक्षिण के भारत में जो भक्ति आंदोलन थी उनके विषय में थी जानकारी। नेक्स्ट बात करते हैं कि भक्ति उत्थान के कारण दक्षिण में क्या, यानी कि क्या क्या है? तो जैन बौद्ध दरबारी प्रभुत्व की आलोचना की गई है। ब्राह्मणवादी विशिष्टता का विरोध है। सम्मान की मांग करने वाले शूद्रों वैश्यों का उदय हुआ। किसमें? भक्ति उत्थान के कारण। ठीक है। प्रयुक्त क्षेत्रीय भाषाओं की सरलता हुई। आदिवासी किसानों को भक्ति पंथ में एकीकरण मिला। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
कि आदि शंकराचार्य अद्वैत की बात करते हैं। जो आदि शंकराचार्य हैं ये अद्वैत से संबंधित हैं। बात करें कि आदि शंकराचार्य वैदिक दर्शन के 8वीं शताब्दी में के सुधारक थे। उन्होंने अद्वैतवाद आत्मा ब्रह्मा की शिक्षा दी थी। उन्होंने बताया कि संसार माया केवल ब्रह्मा की सत्य है। क्या है? उन्होंने बताया कि संसार एक माया है और जो ब्रह्म है वो ही सत्य है। ठीक है, ये किसने? आदि शंकराचार्य ने बताया है। उन्होंने भारत भर में 4 मठों की स्थापना की। उन्होंने आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप से हिंदू धर्म को एकीकृत किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वचन साहित्य में और शरण आंदोलन क्या है? तो कन्नड़ में आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार, सादगी और कर्मकांड विरोधी भावना पर जोर दिया गया है। सभी जातियों के कवि मोची से लेकर बुनकर तक शामिल हैं। मदारा चेन्नई की बात करें तो ये वाचना काव्य के जनक थे। मंच की बात करें तो ये अनुभव मंडप के से संबंधित थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि नयनार या शैव धर्म क्या है? तो ये शिव की पूजा दुष्टों के संहारक के रूप में की गई है। प्रमुख संत की बात करें तो अपार, कराईकाल, अम्मयार ये सम्मिलित हैं। वैदिक अनुष्ठानों और जातिगत प्रभुत्व का खंडन किया गया है। चोल समर्थन तेवरम भजनों से संबंधित है। कौन? चोल समर्थन जो है ये तेवरम भजनों से संबंधित है। शैव तीर्थ यात्रा और भक्ति को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि द्वैत बनाम अद्वैत बनाम विशिष्टता द्वैत है। बात करें इसकी में शंकराचार्य ये आत्मा की परिभाषा, ये ब्रह्म जगत को माया बताया है। रामानुज की बात करें तो ये आत्माएं अलग हैं लेकिन ब्रह्म से जुड़ी हैं। माधव की बात करें तो ये आत्मा और ईश्वर शाश्वत रूप से अलग हैं। ये माधव जी का मत है। और माधव ने बहुलवाद और वास्तविक विश्व दृष्टि का समर्थन किया है। भक्ति तीनों दर्शनों को केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बसवन्ना द्वारा लिंगायतवाद है। बसवन्ना 12वीं शताब्दी में शैव धर्म से अलग हो गए। उन्होंने निराकर शिव इष्टलिंग की पूजा की। उन्होंने जाति पाति और कर्म कांडों का त्याग किया है। उन्होंने सामाजिक सुधार और लैंगिक समानता की वकालत की है। उन्होंने आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए वचन साहित्य का प्रयोग किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रमुख भक्ति शब्द क्या क्या हैं? तो भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण है। सगुण और निर्गुण ईश्वर का साकार या निराकार रूप है। कीर्तन की बात करते हैं इनको प्रसन्न करने वाले भक्ति समूह का गायन है। लंगर की बात करें तो इनके प्रसाद के रूप में जैसे होता है कि ये सिख समुदाय की रसोई भी कहते हैं। ये जो कि लंगर प्रथा एक चालू की गई थी। आप लोग ये कमेंट में बताएं कि ये किसने चालू की थी लंगर प्रथा? किसने लंगर प्रथा शुरू की थी? कमेंट में आंसर जरूर दें। ठीक है, बात करते कि नामघर ये असामिया पाठशालाएं हैं। तो ये हो गए हमारे 21 जुलाई की कह सकते हैं इन करंट अफेयर से रिलेटेड इतिहास के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। किसके? हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट हैं जिन पे हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।